अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं घर पे थी, आज मुझे जाना है लखनऊ। लेकिन मौसम देख रहे हैं, आज ना 3 दिन से यहाँ पे बदली हो रही। कोहरा तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ बहुत तेज़ वाली बदली हो रही। धूप 3 दिन से बिल्कुल भी नहीं निकली, और ना बहुत ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई अचानक। एकदम कपकपी वाली ठंड है, जो गलन होती है वो वाली ठंड है। तो अभी मैं ऊपर आई थी कुछ काम से, तो चलते हैं नीचे और अपना सारा सामान पैक करते हैं। पैक करने के बाद क्योंकि हमें निकलना है कितने बजे, 10:30 बजे। तो और जब मैं नीचे आई तो अम्मा यहाँ पे सब कुछ रख रही थी, और यहाँ पर ये था, अम्मा ने घी बनाया था तो घी दिया था। और इसमें जो छोटे छोटे कंटेनर है, इसमें सब अचार विचार थे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा अचार लेके जा रही थी। जिक्रा के बाबा खाते नहीं, सिर्फ मुझे ही खाना। और यहाँ पे अपी बैठ के बिरयानी को तय लगा रही थी, क्योंकि ना मुझे सिर्फ तय लगा के लेके जाती हूँ, स्टीम नहीं किया। और ये रास्ते खाने के लिए भजिया बनाई थी, और ये सारा सब कुछ अच्छे से अम्मा ने पैक करके रख दिया था। और यहाँ पे जिक्रा को भी रेडी कर दिया था, लेकिन ये बैठ के रो रही थी। इसको बहुत ज़्यादा अयान से आजकल काफ़ी टाइम तक रहेगी, और बच्चों के साथ खूब खेली है, तो इसका जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन इसका 2 जन से इसका स्कूल खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे घर से, और जिक्रा काफ़ी उदास है। और यहाँ पे अपी और जोया भी साथ में आई हैं, क्योंकि इन्हें जोया को डॉक्टर के पास दिखाना था, तो ये बीच में ये लोग उतर जाएंगी। और जिक्रा से मैं कुछ पूछ रही थी, तो ये बोल ही नहीं रही थी। और बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा। देख रहे, कोहरा तो नहीं है, लेकिन एकदम बदली है ना, उसकी वजह से काफ़ी ठंड है। फिर यहाँ पे जहाँ पे अपी लोग को उतरना था, डॉक्टर का यहाँ पे आ गया तो अपी लोग यहाँ पे उतर गई थी। और अपी ना काफ़ी इमोशनल हो गई थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि इसको भी 8 तारीख को जाना है मुंबई। इसका 8 जनवरी का टिकट है, क्योंकि भाई के जाने के बाद ये पहली बार अब मुंबई जाएगी। और भाई का जाना हम सब के लिए ना बहुत बड़ा मतलब सदमा है। उनको हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। 8 महीने हो गए भाई को गए हुए हमारी लाइफ से। ये 22 को 8 महीने हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी वो हमारे बीच हैं। बहुत बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई अपना इस तरह से अचानक जाता है, वो भी इतनी दूर, जिसे हम लास्ट टाइम देख भी नहीं पाते हैं। तो आई होप, बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और ये हम सब आ गए थे, बस में बैठ गए थे, क्योंकि हमें ना एसी बस काफ़ी लेट निकलती, तो हमने यही नॉर्मली बस में बैठ गए थे, क्योंकि सर्दी है तो पूरी तरह से अच्छे से पैक्ड थी, तो कोई परेशानी नहीं थी। और जिक्रा यहाँ पे कह रही थी नहीं हमें ना एसी बस में जाना है, और इसका पूरा पिटारा खुल गया था खाने के लिए, तो ये अपना खा पी रही थी। फिर उसके बाद बस भी निकल गई, और ये हम आ गए थे यहाँ पे, ढाबे पे रुकी थी। और ना काफ़ी अच्छी धूप निकली थी। और जिक्रा को देख रहे हैं, ये पूरे टाइम ना बोली है ना हंसी है, कुछ भी नहीं, एकदम बस उदास उदास थी। तो यहाँ पे मैंने जो खाने का सामान था और पानी की बोतल सब कुछ ले लिया। लेने के बाद हम यहीं पे बैठे थे काफ़ी टाइम। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं भी 15-16 दिन हो गया, काफ़ी लंबा घर से आओ ना, तो सबकी बहुत याद आती है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और सबसे ज़्यादा अयान हर टाइम लगा रहता था। जिक्रा और अयान तो एक टाइम भी मतलब दूर नहीं होते थे, सिर्फ उतना ही दूर होते थे जब कोई ज़रूरत हो, बाथरूम में जाते थे तभी दूर होते थे। बाकी ये लोग साथ में सोना उठना बैठना खाना सब कुछ इनका साथ ही में होता था। और यहाँ पे ना हम लोग बैठे थे, ये हमें देखे नहीं थे, आगे निकल गए थे। तो यहाँ पे जिक्रा पहली बार ये हंसी थी कि पापा ने हमें देखा नहीं और आगे निकल गए। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा क्या है खाने के लिए, मैंने कहा लीजिए खाइए। तो फिर ये खाने लगे, लेकिन ना यहाँ पे छाँव था, तो मैंने कहा चलो धूप में चेयर लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ से चेयर उठाई और चेयर लेके आ गए धूप में। तो फिर यहाँ पे हमने एक टी ली थी, एक टी में से हम दोनों ने पी ली थी, क्योंकि पता नहीं ये ताकि अच्छी है कि नहीं, लेकिन हाँ सही थी, तो हमने पी। और जिक्र से कह रहे खा लो, लेकिन ये यहाँ पर अकेले बैठे थे, ऐसा लग रहा था ना इसका कोई है ही नहीं। फिर इन्होंने इसे गोद में लिया, काफ़ी चेयरअप किया कि अच्छा बाबू चलो, फिर अब आपका स्कूल है तो क्यों सैड हो, हम ना कल आपको लुलु मॉल लेके चलेंगे, ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा इसको करवाया, तब ये जाके कुछ बेटर हुई। फिर हम आ गए थे घर, और घर काफ़ी गंदा था। फिर मैंने सबसे पहले घर को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद ये मैंने बेडशीट वेडशीट सब कुछ चेंज करके अच्छे से लगा दी थी। लगाने के बाद फिर यहाँ पे जिक्रा बैठ के अपना ये खा रही थी, जो भी लेके आई थी, पिटारा अपना खोली। फिर ना सुबह से हमने कुछ खाना वाना नहीं खाया था, तो सबसे पहले मैंने सब कुछ क्लीन करने के बाद मैंने चाय बनाई। ये सब घर से ही लेके आए थे। और जिक्रा को भूख लगी थी तो उसने बिरयानी खाई। ये मैंने घर से कुछ नमकीन लेके आए थे, और ये ठुकवा था,
और चाय बना के अच्छे से हमने खाया। खाने वाने के बाद फिर खाना मैंने गर्म किया था, तो ये ना भाभी सुबह जब आ रही थी तो ये सब्ज़ी भी भाभी ने रख दिया था, सब्ज़ी रोटी, और ये बिरयानी लेके आई थी, तो सब कुछ अच्छे से स्टीम किया। यहाँ पे हमने लगाया खाना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था खाए हुए, तो हमें भूख लगी थी, तो हम खाना खा रहे हैं। और थैंक यू भाभी, सब्ज़ी बहुत अच्छी हुई थी, और थैंक यू अपी, क्योंकि ये बिरयानी भी काफ़ी टेस्टी हुई थी। ज़िक्रा तो पहले ही खा चुकी थी। तो हम अपने खाने को एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और जब भी मैं लखनऊ आती हूँ ना, तो मेरी अम्मा ये भी लेते जाओ, वो भी लेते जाओ, सब कुछ मतलब पैक कर कर के रख देती है। तो जो ये माएँ होती हैं ना, वो बहुत ही मासूम होती हैं। अल्लाह हर माँ को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उन्हें लंबी उम्र